दोस्तों नमस्कार, राम राम। हमने एक इससे पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने एक सूक्त की बात की थी, वो देवी सूक्त की। हमने देवी सूक्त के बारे में बात की थी। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि देवी सूक्त है कितने तरह की। देखिए, देवी सूक्त दो तरह की है। एक वेदोक्त देवी सूक्त और दूसरा है तंत्रोक्त देवी सूक्त। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा पाठ किया जाए। तो देखिए, अभी जो चलन में है और जो सबसे प्रभावी माना गया है वो है तंत्रोक्त देवी सूक्त। वेदोक्त देवी सूक्त भी बहुत प्रभावी है, लेकिन सामान्यतः उसमें हमारे पाठ करने में उच्चारण की गलतियां हो जाती हैं, इसलिए उसका प्रभाव क्षीण होता है या कम हो जाता है। तो अब देवी सूक्त हमें करना है। मेरा आपको सुझाव यही है कि आप तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें। तो आज हम यह जानेंगे कि देवी सूक्त का जो पाठ है उसको करने से हमें क्या फायदा होता है। अगर एक साधक की दृष्टि से हम देवी सूक्त का पाठ करें तो हमें क्या लाभ होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जो बहुत प्रमाणिक है, बातें सारी जो मैं बता रहा हूं वो प्रमाणिक हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो भय है, जो साधक का भय है, वो सदा सर्वदा के लिए देवी की कृपा से नष्ट हो जाता है। आपके स्वास्थ्य में और आपके पद में बहुत सुधार आता है, यानी कि बहुत लाभ होता है। आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं हो सकती, आपके ऊपर काले जादू का असर नहीं हो सकता। अगर आप साधना के मार्ग में हैं और ज्ञान मार्गी हैं तो आपको भगवती की दया से आपके इष्ट का दर्शन भी हो सकता है। और इससे भी बड़ी एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आपको मानसिक शांति नहीं है तो तंत्रोक्त देवी सूक्त के पाठ करने से आपको मानसिक शांति पूर्ण तरह से मिलने वाली है। कुल मिलाकर यह है कि भगवती, जब हम देवी सूक्त का पाठ करते हैं, चूंकि देवी सूक्त में भगवती इस दुनिया में जीव मात्र में जिस जिस रूप में विराजमान है उसकी वंदना की गई है कि इसमें भी तू विराजमान है, इस घटक में भी तू विराजमान है, इस घट में भी तू विराजमान है। तो भगवती इससे बहुत प्रसन्न होती है, इसके पाठ से द्रवित हो जाती है और साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अब देखिए, यह है कि देवी सूक्त का जब आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि देवी सूक्त जो है वो सप्तशती के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 82, श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 82 तक का जो पार्ट है वो तंत्रोक्त देवी सूक्त कहलाता है। अब यह होता क्या है कि जब हम पाठ करने बैठते हैं तो बड़ी गलती मैंने बड़े बड़े विद्वान से होते हुए देखी है। मैं भी वो गलती करता रहा हूँ, पहले मैंने भी की है। लेकिन चूंकि ये सब चीज़ें हैं ना, देखिए, गुरु परंपरा से आई हुई चीज़ें हैं और सारी बातों को किसी किताब में छाप देना या किसी वीडियो में रहस्य उद्घाटित कर देना ये संभव नहीं है। ये सामान्यतः कोई करता नहीं है और मैं सोचता हूँ एकदम से करना भी नहीं चाहिए।
तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु, हमारे ऋषियों ने कुछ ना कुछ बातें बहुत गुप्त रखी हैं जो हमें गुरु परंपरा से ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा हम वो पाठ गलत ही करते रहेंगे। तो देखिए, देवी सूक्त जो है, वहाँ शुरू का जो पाठ है, उसके जो श्लोक हैं, उनमें हमसे कोई सामान्यतः भूल नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि भूल कहाँ करते हैं हम। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमने सप्तशती के देवी सूक्त को उच्चारण करना शुरू किया। आप यह भी नोट करिए कि इसका उच्चारण एकदम साफ होना है, और इसका जो स्वर है वो ना तो अधिक तीव्र रहेगा और ना बहुत लो रहेगा। यानी कि आपको ये आपकी आवाज़ को ऐसा मध्यम स्वर में रखना है जिससे कि ये अच्छे से भगवती को सुनाई दे, क्योंकि हम ये पाठ भगवती को ही अर्पित कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि गलती कहाँ होती है। गलती वहाँ होती है कि जब हम पाठ करना शुरू करते हैं तो देवी के सूक्त की शुरुआती कुछ लाइनें हैं, कुछ श्लोक हैं। वो इस सूक्त तो पूरा ही सरल है, ऐसा कठिन नहीं है पाठ करने में, लेकिन उसका जो पाठ का भेद है, पाठ का जो प्रकार है, जो करने का तरीका है, वो एक बहुत अलग तरह का है। आपको अन्य बहुत सारी किताबों में देखने को मिलेगा कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि, और बहुत सारे लोग, विद्वान लोगों को मैंने ये सब पाठ करते हुए देखा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, क्या लिखा है उसमें। उसका एक श्लोक है, मान लीजिए कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस यही गलती है। कैसे बोलते हैं वो सामान्य पाठ में, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको इस प्रकार न बोलकर इसको पूज्य प्रातः स्मरामि पूज्य गुरुदेव श्रीमद देशिकाचार्य गोविंद शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से मैंने कहा है कि इसको कैसे करना है इस पाठ को। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस पाठ को करना है तो इस जितने नमस्तस्य वाले श्लोक हैं उन सबको इस क्रम में बोलना है। जैसे मैं बोल के बताता हूँ आपको। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै। इसके आगे या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै, दूसरी बार हुआ। और अब तीसरी बार ऐसे बोलेंगे इसको, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै नमो नमः। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, गलती हम कहाँ करते हैं जब हम ऐसे बोलते हैं। देखिए, मैं बोलकर बताता हूं, ये गलत होगा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये गलत हो गया। मेरा भावार्थ आप अच्छे से सुन रहे होंगे। और मैं फिर कहता हूं कि ये सब चीज़ें गुरु शिष्य परंपरा से आई हुई बातें होती हैं। सदगुरु भगवान जब अपने भक्तों पर, साधकों पर दया करते हैं, द्रवित होते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, तो कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य बातों बातों में या कभी कभी व्यक्तिगत तौर पे भी वो साधकों को समझाते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि परम दयालु आशुतोष सदगुरु मेरे गुरुदेव देशिकाचार्य जी श्री गोविंद शास्त्री जी महाराज का बड़ा अनुग्रह रहा है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत नामी और जाने माने ग्रंथ लिखे हैं, ज्योतिष के ऊपर, दर्शन के ऊपर, धर्म के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर। पूज्य गुरुदेव एक उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार भी रहे हैं।
उनकी पकड़ संस्कृत और हिंदी तो क्या, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी जबरदस्त थी। और वो कल्पना जो पुस्तक है, उन दिनों साहित्य के क्षेत्र में बहुत नामी ग्रामी पत्रिका होती थी, और वो उसमें नियमित समालोचनाएं, आलोचना नहीं कहूँगा, नियमित समालोचनाएं किया करते थे, जिसमें कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जैसे लोग उनको निवेदन करते थे कि हमारी समीक्षा भी कर दीजिए, हमारे बारे में कुछ लिख दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और उनमें से एक किताब मेरे पास है। मेरा मन है कि मैं उस किताब को दिखाऊं कि किस तरह से उन्होंने ये जो देवी सूक्त वाला प्रकरण है, किस तरीके से उन्हें बृहत रूप में लिखकर समझाया है। एक नज़र हम किताब पर डालते हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस पुस्तक की। यह पुस्तक आदरणीय पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान ने सप्तशती के पूरे अनुष्ठान के हिसाब से लिखी कि किस तरह से कब का अनुष्ठान किस प्रकार से संपादित करें। हम किताब को आगे बढ़ाते हैं, और ये कुछ इस तरह से आपको देखने में मिलती है। अब ये कुछ इस तरह से ये अनुक्रमणिका दी है। इसमें शाक्त संप्रदाय, गीता सप्तशती, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त से आगे चल के, और ये इस तरह से यहाँ पर नवाण विधि, लघु दुर्गा सप्तशती, सप्तलोकी दुर्गा, और यहाँ तक 191 पेज तक ये किताब संपूर्ण की गई। यहाँ पे पूज्य गुरुदेव ने 2 शब्द इसके बारे में लिखे, किताब के बारे में। खैर ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमको सीधे अपने मूल विषय पर आना चाहिए। इस तरह से ये किताब देखने में आती है। शाक्त संप्रदाय यहाँ से शुरू होता है, और दिखाने को तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम सीधे ये इस तरह से कुछ आगे बढ़ती है। तो मैं सोचता हूँ हम सीधे 5वें अध्याय के वहाँ चलते हैं, सीधा इसको पलटते हुए, और ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए, अभी 3रा अध्याय चल रहा है, और अभी ये 5वां अध्याय यहाँ आ गया, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये है वो 5वां अध्याय, ठीक है ना। ये 5वां जो अध्याय है, इसको यहाँ देखना है आपको। ये देखिए, ये जो हमने बताया था आपको, ये देवा ऊंचू, ये जो, जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि 5वें अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर, और ये यहाँ तक बढ़ते, और ये यहाँ तक सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी 82 तक, 82 तक, यहाँ तक ये तंत्रोक्त देवी सूक्त कहलाता है। अब जिस गलती की और गड़बड़ी की हम बात कर रहे थे, वो ये है कि ये देवी सूक्त यहाँ 9 से यहाँ ये शुरू हुआ। नमो देव्यै महादेवाय शिवाय सत्यम नमः, नमा प्रकृते भद्रा नेता पड़ता सोताम। ये तो सब होते हुए हम यहाँ तक नमो जगत प्रतिष्ठा देव्यै कृते नमो नमः तक सब कुछ ठीक पड़ेंगे। अब यहाँ जो मैं बोल रहा था वो सही क्रम, ये देखिए आप, ये जो मैंने जैसा बोला था कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै, एक बार हुआ।
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै। दूसरी बार हुआ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै नमो नमः। तीसरी बार हुआ। इस क्रम में पढ़ना है। फिर आगे ये वो याद रखिए आप, वो हमारा वाक्य कि एक बार में नहीं बोलना है, कि जैसे वो हम एक बार मैं गलत बोल के दिखाता हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये गलत हो गया। ये 3 श्लोक हैं और इन तीनों को अलग अलग बोलना है। जैसे आगे चलते हैं हम, तो फिर इसी क्रम में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै, ये दूसरी बार हुआ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, ये तीसरी बार। इस तरह से ये इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर या जाएंगे, या मान लीजिए यहाँ जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और हम इसको पूरा करते करते इसी क्रम में 3-3 बार करते करते ये यहाँ तक 82 तक, यहाँ तक सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी, यहाँ तक हम आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा। ये यहाँ से ये देवा ऊंचू से नवो देवय महादेवाय से 9वें श्लोक से, और ये 82 श्लोक तक, 82 श्लोक तक ये हमारा पाठ हो जाएगा। और मैंने देखा है कि यह गलतियाँ अमूमन विद्वान या तो जल्दबाजी में कहिए या ज्ञान का तो मैं नहीं कह सकता कि किसी पंडित को, ब्राह्मण को इतना सामान्य ज्ञान नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में इन तीनों को, 1, 2 और इन तीनों को पंडित लोग या पाठ करने वाले साधक लोग एक ही बार में पढ़ देते हैं। बस ये गलती हो जाती है। फिर ऐसे में क्या होता है कि ये भगवती का स्वरूप है, ये जो सप्तशती है, ये समग्र रूप से मिलकर भगवती जगत जननी पराशक्ति कहलाती है। और अगर इसके थोड़े से भी उच्चारण में हमसे कोई गलती होती है, हमसे कोई भूल होती है, तो उसके फल हमें उतने अच्छे प्राप्त नहीं होते, या हमारी कहें कि मन की बात या उसकी कृपा पूर्ण रूप से हम महसूस नहीं कर पाते। फिर हम सोचते हैं गलती कहाँ हुई। तो इस तरह की गलतियाँ ना हो, इसलिए आज मेरा मन हुआ कि एक वीडियो आपको बनाकर डाला जाए जो केवल और केवल देवी सूक्त के ऊपर हो। अब मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अन्य दूसरी किताबों में ये ऐसा लिखा नहीं मिलेगा 3 लाइनों में। वो सीधा लिखा मिलेगा, या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या ऐसा लिखा मिलेगा, या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै, फिर फुल स्टॉप होगा, फिर ओनली केवल नमस्तस्यै लिखा होगा, फिर आगे नमस्तस्यै नमो नमः लिखा होगा। तो उसमें साधकों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, वो वहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि हम इस पाठ को कैसे करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जानकारी ठीक लगी होगी। राम राम, जय माता दी।